सलवात मिल के बुलंद आवाज़। कोशिश करो मिल के बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ो। जिसने ज़ाकिर को खुश करने के लिए सलवात पढ़नी है बेशक वो सलवात ना पढ़े, लेकिन जिसने आले मोहम्मद को राज़ी करने के लिए सलवात पढ़नी है बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ो। एक इतनी बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें कि सरकार मुस्तफ़ा राज़ी हो जाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलगु नमा अहल आदून वला युद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बोदुल हिमम वला युनालुहु गौसल फितन वसल्लल्लाहु अला नबील अकरम व रसूलिल आज़म सय्यदिल मासूमीन अबिल कासिम मुहम्मद वहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। दुआ है परवरदिगार आलम बानी अशरा की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई खाली दामन न जाए। जितने मोमिनीन परेशान हाल हैं आज के ज़िक्र के सदका मालिक सबकी परेशानियों को दूर फरमा। जितने मोमिनीन बेगुनाह कैद हैं मालिक जल्द रिहाई नसीब फरमा। और भी जिसकी जो दुआ मेरे ज़िम्मे है, जो मुझे याद है, जो मुझे याद नहीं, इम्कान की मालकिन तमाम दुआओं को कबूल मंजूर फरमा। जितने मोमिनीन बीमार हैं बीमार करबला का नहीं बल्कि मसीहाए करबला का वास्ता मालिक शिफाई कुल्ली अता फरमा। तमाम दुआओं की आखिरी दुआ मेरे अल्लाह हम वारिस के होते भी बेवारिस हैं, मेरे अल्लाह पर्दे वाले वारिस के ज़हूर में ताजील फरमा। सलवात सारे मिल के बुलंद आवाज़ पर। इजाज़त है जी, बात शुरू कीजिए। जितने बुज़ुर्ग जवान बैठे हो सबकी इजाज़त है। मोहम्मद वाले मोहम्मद के हिसारे विलायत रहमत में नफ्से मुतमइन्ना की दहलीज़ किब्रियाई पे सरदरेज़ हर हुसैनी धड़कते दिल की ये सदा है कि मुंतकिम सब्रे सैयदा की सुन्नत को पर्दा गैबत में तमाम करें और अपने यदुल्लाई दस्ते कुदरत में जुल्फ़िकार थाम के हर दौर के यजीद वक्त को बताएं कि अगर हुसैन इंतकाम पर आ जाए तो अली होता है। हाज़रीन मोहतरम, मवालियान वली हक़, अज़ादारान मोहसिन इंसानियत, पाँचवें मुहर्रम की पाँचवीं नौकरी और समातों पर मुकम्मल यकीन है और वक्त बड़ा मुख्तसर है और अली के ज़िक्र के लिए वक्त जितना भी मिल जाए वो थोड़ा होता है। क्योंकि मेरा ईमान है कि अगर आदम की पहली सांस से लेके आखिरी इंसान की आखिरी हिचकी तक कभी वक्त मिल जाए तो अली की नालैन के तलवे से उड़ती हुई मिट्टी के एक ज़र्रे की फजीलत पढ़ने के लिए भी थोड़ा है। लाइके तहसीन है वो ज़ात जिसने हमें उनकी मवद्दत व नुसरत अता की, जिनका वजूद सिफ़ाते इलाहिया का ज़हूर है, जिनका वजूद सिफ़ाते इलाहिया का ज़हूर है और हमें उनसे नफ़रत की तौफ़ीक अता की जो बरसरे मिंबर ज़मीन पर दलील अबलीस हैं। तो रोज़ की तरह जिस तरह आप अच्छा सुनते हो, मुझे यकीन है कि आज भी उसी तरह सुनोगे। सलवात सारे मिल के बुलंद आवाज़ से पढ़ दी। कोशिश करो इससे बुलंद पढ़ सकते हो तो इससे बुलंद पढ़ सकते तो उससे बुलंद सलवात पढ़ो।
इजाज़त है। लिसानुल्लाह के ज़िक्र में बोलने वाली ज़ुबानें सलामत रहें और यकीनन सलामत रहेंगी, क्योंकि इन ज़ुबानों ने उस दरवाज़े से मिट्टी चाटी है जिस दरवाज़े की दहलीज़ के पीछे बसने वाले जब चाहें मौत को ज़िंदगी में बदल सकते हैं। कायनात के हर बंदे को इस बात का इल्म है। एक बात करते हैं ताकि माहौल बेहतर बन जाए, फिर उसके बाद आज मेरा मजमून है कि मैंने मातमियों पे गुफ्तगू करनी है। कायनात के हर बंदे को, हर उस बंदे को मैं सलाम पेश करता हूँ जिसे इस बात की मारिफत है कि वो हुसैन बादशाह को अपना इमाम समझता है। थोड़ा थोड़ा आपने मेरे साथ बोलना है ताकि रोज़ की तरह माहौल कुछ बेहतर बन जाए और मैं आपको सलाम करता हुआ चला जाऊँ। हर नबी का, हर वली का, हर इमाम का असूल भाईजान अलग था। हज़रत मूसा ने अल्लाह के दीन की तबलीग की कि आओ जन्नत देता हूँ, आओ, मैं आपको परेशान तो नहीं कर रहा, आओ जन्नत देता हूँ। ईसा ने तबलीग की, उन्होंने कहा आओ जन्नत देता हूँ। हज़रत यूसुफ ने तालीम की, आओ जन्नत देता हूँ। हर नबी ने जब अल्लाह के दीन की तबलीग की तो उन्होंने क्या कहा? पहला नतीजा, और नतीजा मैं बड़ा खूबसूरत देने लगा हूँ, आओ जन्नत देता हूँ। फ़कत कायनात में हुसैन बादशाह है जिसने 9वीं की रात चिराग बुझा के कहा जाओ जन्नत देता हूँ। मिलके बोलो हैदरी, जाओ जन्नत देता हूँ। हुसैन के अज़ादार की बड़ी फजीलत है, हुसैन के मातमी की बड़ी फजीलत है। अल्लाह पाक हर अज़ादार, हर मातमी को सलामत रखे। मैं एक बात करने लगा हूँ 14 अगस्त के हवाले से। आज चूँकि मेरा दिल था कि ये मैं बात करूँ, उसी बात से मैं फ़ैसला करूँगा। भाईजान मैंने पढ़ना क्या है? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्हा कौन है? जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। बेदार शमातों को मैं सलाम करूँगा जिस बंदे के पास मेरा लफ्ज़ पहुँच गया और उसने मुझे सलाम किया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्हा की दादी के हाँ, मैं पहला नतीजा दे रहा हूँ, और अगर इस जुमले पे कोई बंदा चुप कर गया तो भाईजान मैं दुखी जाऊँगा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्हा, भाईजान आपके लिए मैं बात करने लगा हूँ। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्हा की दादी के यहाँ बेटा पैदा नहीं होता था। जो बेटा पैदा होता था अंकल जी मर जाता था। अगर 14 अगस्त ना होती तो मैं ये बात ना करता। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्हा की दादी के यहाँ बेटा पैदा नहीं होता था। जो बेटा पैदा होता था मर जाता था। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्हा की दादी के यहाँ जागना, जो नौकरानी काम करती थी, वो लखनऊ की रहने वाली थी, उसने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्हा की दादी को मशवरा दिया कि मेरे साथ 9 और 10 मुहर्रम की रात लखनऊ के मरकज़ी इमाम बारगाह में चलो। अगर मालिक ने ज़िंदगी वाला बेटा ना दिया मुझे नौकरी से निकाल देना। क्या बात है भाई, सारे बोले अजय हैदरी। मैं बिस्मिल्लाह करूं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्हा की दादी को, बुजुर्ग चेहरों को मेरा सलाम है, मशवरा दिया। 14 अगस्त का मंजर भाईजान जहन में रखें। मेरे साथ 9 और 10 मुहर्रम की रात लखनऊ के मरकज़ी इमाम बारगाह में चलो, वहाँ पे बादशाह हुसैन का जुलझना निकलेगा। शिया सुन्नी अकीदे की मैं तर्जुमानी कर रहा हूँ, बेटा बैठ जाओ। शिया सुन्नी अकीदे की मैं तर्जुमानी करने लगा। भाईजान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्हा की दादी को उसने मशवरा दिया कि मेरे साथ 9 और 10 मुहर्रम की रात लखनऊ के मरकज़ी इमाम बारगाह में चलो, वहाँ बादशाह हुसैन का जितने जवान बैठो जागना, वहाँ बादशाह हुसैन का जुलझना बरामद होगा, उसके कदमों में चादर रख के औलाद मांगना। ना मैं थकाऊँ ना मैं भूलूँ। भाईजान मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अगली बात करूँगा, पता नहीं कौन सा ऐसा हाथ है जिसके पास जुबान भी होगी और वो चुप कर जाएगा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्हा की दादी को मशवरा दिया कि मेरे साथ 9 और 10 मुहर्रम की रात, भाईजान
तवज्जो कीजिएगा। मेरे साथ 9 और 10 मुहर्रम की रात लखनऊ के मरकजी इमामबारगाह में चलो। जिस बंदे ने पाकिस्तान बनाया मैं उसकी हिस्ट्री आपको बताने लगा हूँ। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दादी को मशवरा दिया, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, कि मेरे साथ 9 और 10 मुहर्रम की रात लखनऊ के मरकजी इमामबारगाह में चलो। वहाँ बादशाह हुसैन का ज़ुलझना बरामद होगा। उसके कदमों में चादर रखी, औलाद मांगना, बुजुर्ग दुआ करना। अगर मालिक ने जिंदगी वाला बेटा ना दिया मुझे नौकरी से निकाल देना। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दादी 9 और 10 मुहर्रम की रात लखनऊ के मरकजी इमामबारगाह में गई। वहाँ बादशाह हुसैन का ज़ुलझना बरामद हुआ। उसके कदमों में चादर रख के औलाद मांगी, मालिक ने जिंदगी वाला बेटा अता किया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दादी ने उसका नाम रख दिया पूजा ज़ुलझना। ज़ुलझना नाम बहुत भारी था, मुश्किल था, नाम पड़ गया पूजा जिन्ना। अब पूजा जिन्ना के यहाँ बेटा पैदा हुआ, उसने नाम रख दिया भाईजान मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली ज़ुलझना नाम फिर बहुत भारी था, नाम मुश्किल था, नाम पड़ गया भाईजान मोहम्मद अली जिन्ना। अब मोहम्मद अली जिन्ना बच्चा था, बच्चे से लड़का हुआ, जवान हुआ, सियासत में आया, स्ट्रगल करके, हिम्मत करके, मेहनत करके एक मुल्क बनाया। उस मुल्क का नाम पाकिस्तान रखा। जाहिर तू कहता पाकिस्तान में हुसैन का घोड़ा ना आए, तेरा पूरा वतन हुसैन के घोड़े के कदमों का सदका है। आवाज थोड़ी तेज कर, टाइम क्या है? जाहिल तू कहता पाकिस्तान में हुसैन का घोड़ा ना आए, तेरा पूरा वतन हुसैन के घोड़े के कदमों का सदका है। हर बंदे को एतराज़ होता है जी, मुहर्रम आते हैं छुरियाँ मारते हैं, मुहर्रम आते हैं हमारे रास्ते रोक देते हैं। और भाईजान जिसने दीन का रास्ता बहाल किया उस हस्ती को हुसैन कहते हैं। अगर उस हस्ती के जिक्र के लिए चंद मिनट अगर रास्ते बंद भी हो गए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाया है, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना बच्चे से लड़का हुआ, जवान हुआ, सियासत में आया, स्ट्रगल करके, हिम्मत करके, मेहनत करके, एक मेहनत लगी है कायद-ए-आज़म की, एक मुल्क बनाया है, हमें आज़ादी दिलवाई है, उस मुल्क का नाम पाकिस्तान रखा। जाहिल तू कहता पाकिस्तान में हुसैन का घोड़ा ना है, तेरा पूरा वतन हुसैन के घोड़े के कदमों का सदका है। मैं 4 मिसरे भाईजान पढ़ने लगा हूँ और ये आज से नहीं 1400 साल से रिवायत है। शिया सुन्नी अकीदा है कि हुसैन की रहवारी से जाके हम जो कुछ मांगते हैं हमें मिलता है, अलम के नीचे जाके हम जो मांगते हैं हमें मिलता है। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ। मैं करूँ जिसने नबी को 4-5 साल पहले मैंने ये मिसरे लिखे हैं। मैं करूँ जिसने नबी को मांगे ना कागज़ कलम दिया, क्या तुमको कुछ भी ऐसे भगोड़े से मिलेगा। चौथे मिसरे पे कोई बंदा के उठ के बोलने पे दिल नहीं आया, मैं कलम तोड़ दूँ और आज के बाद शेर लिखूँ। मैं करूँ जिसने नबी को मांगे ना कागज़ कलम दिया, क्या तुमको कुछ भी। जितने बंदे मेरे सामने बैठे हो, काफ़ी बैठे हो, हज़ारों के बज में भी इतने बोलने वाले होते हैं। मैं करूँ जिसने नबी को मांगे ना कागज़ कलम दिया, क्या तुमको कुछ भी। चौथे मिसरे पे हाथ मुझे सारों के ऊपर चाहिए और नारा बहुत बुलंद चाहिए। मैं करूँ जिसने नबी को मांगे ना कागज कलम दिया, क्या तुमको कुछ भी ऐसे भगोड़े से मिलेगा। औलाद रिस्क जिंदगी क्या चाहिए तुम्हें, ये सब मेरे हुसैन के घोड़े से मिलेगा। मैं बिस्मिल्लाह। औलाद रिस्क जिंदगी क्या चाहिए तुम्हें, ये सब मेरे हुसैन के घोड़े से मिलेगा, ये सब मेरे हुसैन के घोड़े से मिलेगा। अब जितने बादशाह के मातमी हो एक दफ़ा हाथ बुलंद करो। लो जी, सारे मातमी हैं, सारे अदादार हैं। अंकल जी 4 मिसरे मैंने लिखे हैं। मेरा दिल कर रहा था कि भाईजान मैं ये आज मिसरे इस्लामाबाद में पढ़ूं, लेकिन आप इतना खूबसूरत चौथे मिसरे पे बोले हैं, मेरा दिल कर रहा है मैं 4 मिसरे पढ़ूं। मैं पहला मिसरा पढ़ रहा हूँ। मैं करूँ नौके सेना पे खुतबा सुनाया हुसैन ने। अब जिस बंदे ने जाकिरी के तल्लुक बेस पे सलाम दुआ कि जेड़ा बंदा सोचे यार इस जाकिर नूं बैठ खिच बह के चाह पियाना, वो बंदा भाईजान बेशक मैनू दात ना दे, लेकिन जिस बंदे ने जिक्र नूं सुन के दात देनी वो बंदा बोले। मैं कह रहा हूँ नौके सेना पे खुतबा सुनाया हुसैन ने। वो पुराने जाकिर ने साईं मंजूर साहब वो गल करते होंगे हैं कि बंदे आंदे ने कि साडा पीर जड़ा ना पक्खा बड़ा सोहना मुन लेंदा, ठीक है, साडा पीर मंजी बड़ी सोहनी बना लेंदा, ठीक। मैं पंजाबी में बात कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। कोई कहता साडा पीर इंज कर लेंदा, साडा पीर इंज कर लेंदा। मैं भाईजान उस पीर की बात कर रहा हूँ जिसने नौके सिना पे कुरान की तिलावत की है।
जिसने नौके सिना पे कुरान की तिलावत की है, मैं कह रहा हूँ नौके सिना पे खुतबा सुनाया हुसैन ने। तबीयत मेरी थोड़ी सी नासाज है, मैं चौथा मिसरा पढ़ता हूँ, मुझे कोई एक हाथ दिखाइएगा जो बादशाह हुसैन से खैरात लेता है और बादशाह का मात भी है और नहीं बोलता। मैं कह रहा हूँ नौके सिना पे खुतबा सुनाया हुसैन ने, अल्लाह क्या है सबको बताया हुसैन ने, और पुरसा दिया जो खून का तो उसके बाद फिर हर मातमी गले से लगाया हुसैन ने। बोलो यार किसका हाथ मातमी का नीचे है? सैयद इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज न करे। चंगिया मामा ने पुत्र बोलो हैदरी। मैं बिस्मिल्लाह। पुरसा दिया जो खून का तो उसके बाद फिर हर मातमी गले से लगाया हुसैन ने, हर मातमी गले से लगाया हुसैन ने। इस बात का आप सबको पता है कि जो रसूल खुदा हैं वो अपनी बेटी फातिमा से बड़ा प्यार करते थे, अपनी बेटी फातिमा से बड़ा प्यार करते थे। और भाईजान बड़ी खूबसूरत बात कर लगा हूँ, और अल्लाह की इस पूरी कायनात में पाक बीबी ने अल्लाह से आज तक कुछ नहीं मांगा, आज तक कुछ नहीं मांगा, या अलमदार मांगा है या आज़ादार मांगा है। क्या बात है भाई, सैयदा इन हाथों को सलामत। अली की ज़ौजा ने, मोहम्मद की बेटी ने, मैंने ना नहीं बंदियां ध्यान दे, ठीक है, या आज़ादार मांगा है या कौन मांगा है, अलमदार मांगा है। लो मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ। जो पाक सैयदा को राज़ी करना चाहता है, जो मोहम्मद की बेटी को राज़ी करना चाहता है, वो बंदा 14 मिसरे पे चुप कर नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ करते हैं बात हम तो हमेशा असूल की। जो अली का शिया होता है वो हमेशा असूल की बात करता है। मैं कह रहा हूँ करते हैं बात हम तो हमेशा असूल की, सब ने ही तेरे दर की ग़ुलामी कबूल की। करते हैं बात हम तो हमेशा असूल की, सब ने ही तेरे दर की ग़ुलामी कबूल की। हाथ उठा के ज़माने के इमाम को सलाम करी अगर अकीदा मिल जाए। मैं करूँ करते हैं बात हम तो हमेशा असूल की। जितने बड़े शौरा हैं उनके नाम अपने जहन में रखो, अगर इससे पहले बात सुनी होगी, कोई दाद नहीं कोई दुआ नहीं। मैं करूँ करते हैं बात हम तो हमेशा असूल की, सब ने ही तेरे दर की ग़ुलामी कबूल की। अब इससे बढ़ के और करम होगा भी तो क्या, अब इससे बढ़ के और करम होगा भी तो क्या, हर मातमी से राजी है बेटी रसूल की। मैं बिस्मिल्लाह। हर मातमी से राजी है बेटी रसूल की, हर मातमी से राजी है बेटी, सारे बोलो, रसूल की। हर मातमी से राजी है बेटी रसूल की। मैं 4 मिसरे और पढ़ रहा हूँ। मैं करूँ अर्ज़ो समा का ज़ैन ही ज़हरा का चैन है। मैं सदके जाऊँ, अर्ज़ो समा का ज़ैन ही ज़हरा का चैन है। दुनिया के हर बशर पे किया इसने दैन है, दुनिया के हर बशर पे किया इसने दैन है। मैं चौथा मिसरा मातमियों के लिए गिफ्ट करके जाने लगूँ, कोई एक मातमी का हाथ भी नीचे रह गया तो वक्त के इमाम को नाराज़ ना करना, सारे बोलना और सारे वावा करना। मैं करूँ अर्ज़ो समा का ज़ैन ही ज़हरा का चैन है, दुनिया के हर बशर पे किया इसने दैन है। जो हुसैनी है वो बोलेगा मैं यजीदियत के मुँह पे तमाचा मार लगाऊँ। मैं करूँ अर्ज़ो समा का ज़ैन ही ज़हरा का चैन है, दुनिया के हर बशर पे किया इसने दैन है। और मौलवी से करो मातम से हमको रोकने वाले ये सोच ले, हर मातमी के दिल में धड़कता हुसैन है। सैयदा इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज न करे। चंगिया मामा के पुत्र बोलो हैदरी। अर्ज़ो समा का दैन ही ज़हरा का चैन है, दुनिया के हर बशर पे किया इसने दैन है। और मातम से हमको रोकने वाले ये सोच ले, हर मातमी के दिल में धड़कता हुसैन है, हर मातमी के दिल में धड़कता हुसैन है। इस बात का भाईजान आपको इल्म होगा कि कराची में एक रैली निकली थी और चंद मलूनों ने वहाँ पे यजीद जिंदाबाद का नारा लगाया था। सारे लानत करो बेशुमार। यजीद जिंदाबाद का भाईजान मोहसिन भाई नारा लगाया था। मुझे सुन के बड़ा गुस्सा है, मेरे भाईजान अंदर का भाईजान वजूद कांपने लग गया कि मैंने कहा यार ये पाकिस्तान की ज़मीन है जो बनी ही 14 की मोहब्बत के लिए है, जो बनी ही पंजतन पाक के नाम से है, तो उसमें यजीद जिंदाबाद का नारा लगा है। लो जी उन्होंने यजीद की वकालत की है। मैं इमाम हुसैन बादशाह का सबसे छोटा नौकर होने की हैसियत से
शिया कौम की और सुन्नी कौम की अकीदे की तर्जुमानी करने लगूँ, ठीक है, क्योंकि हुसैनियत शियों की भी है, सुन्नियों की भी है। मैंने भाईजान 4 मिसरे लिखे और पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी पढ़े, बूरे से लेके इस्लामाबाद से लेके कच्ची पहाड़ जहाँ भी मैंने पढ़े भाईजान, मुझे कीमत मिली। मैंने भाईजान इतनी लंबी नसर की है इन 4 मिसरों के लिए। मगर हमारी सोचों में ज़हरा का चैन बाकी है, हमारी सोचों में ज़हरा का चैन बाकी है। अब मैं ये आपको बात बता रहा हूँ कि हुसैनियत और यजीदियत को जहन में रखना, और चौथे मिसरे पे फिर मुझे बताना, अगर मेरा हक बनता हुआ मुझे मेरा हक ज़रूर देना। मगर हमारी सोचों में ज़हरा का चैन बाकी है, नज़र नज़र में शह मशरकैन बाकी है, नज़र नज़र में शह मशरकैन बाकी है। हमारी सोचों में ज़हरा का चैन बाकी है, नज़र नज़र में शह मशरकैन बाकी है। इतना ऊंचा बोली कि अली की आलिया बेटी तेरी ज़ुबान की गवाह बन जाए, मगर हमारी सोचों में ज़हरा का चैन बाकी है, नज़र नज़र में शह मशरकैन बाकी है। और सेना पे बोल के साबित किया है मौला ने, यजीद मर गया लेकिन हुसैन बाकी है। बोलो अली हक, अली हक, अली हक, हक ऊंचा बोलो हैदरी। सेना पे बोल के साबित किया है मौला ने, यजीद मर गया लेकिन हुसैन बाकी है, यजीद मर गया लेकिन हुसैन बाकी है। यजीदियत के मौके पे भाईजान मैं एक और तमाचा मारने लगा हूँ। बादशाह वाज़े फरमाते हैं, मैं अपने जिक्र से शजरे खंगाल के रख दूँ, मैं अपने जिक्र से 3-4 कतात और मैं आपको सलाम कर लगूँ, मैं अपने जिक्र से शजरे खंगाल के रख दूँ। आने वाले आते रहेंगे, आप मेरी तरफ देखिए। मैं अपने जिक्र से शजरे खंगाल के रख दूँ, करम से अपने ही दुनिया को पाल के रख दूँ। मैं अपने जिक्र से शजरे, कौन बात कर रहे हैं? बादशाह हुसैन बात कर रहे हैं। कलम बादशाह ने मुझे दिया, मैंने 4 मिसरे लिखे हैं। बादशाह वाज़े फरमाते हैं, मैं अपने जिक्र से शजरे खंगाल के रख दूँ, करम से अपने ही दुनिया को पाल के रख दूँ। अब जिस बंदे ने बैत का सवाल किया है उसके मुँह पर बादशाह ने ऐसा तमाचा मारा। बादशाह वाज़े फरमाते हैं, मैं अपने जिक्र से शजरे खंगाल रख दूं, करम से अपने ही दुनिया को पाल के रख दूं। बुजुर्गों से मैं दुआ चाहूंगा, मैं अपने जिक्र से भाईजान कैमरा फेरिएगा और हाथ दिखाइएगा, जो नहीं बोलता। मैं अपने जिक्र से छजरे खंगाल के रख दूं, करम से अपने ही दुनिया को पाल के रख दूं। और हुसैन कह रहे, हुसैन नाम है मेरा, सवाले बैत पर यजीदियत का जनाजा निकाल के रख दो। हाथ दिखाओ यार जो हुसैन वाले का नीचे है। हुसैन वाले आपको सलामत रखे, मिलके सारे बोलो। हुसैन नाम है मेरा सवाले बैत पर, हुसैन नाम है मेरा सवाले बैत पर, यजीदियत का जनाजा निकाल के रख दूं, यजीदियत का जनाजा निकाल के रख दूं। और 4 मिसरे और पढ़ रहा हूँ मैं, करूँ सिना की। मैंने पहले बताया कि हमारा बादशाह वो है जिसने नौके नेज़ा पर अल्लाह से कलाम किया है। इसने नौके नेज़ा पे भाईजान अल्लाह से कलाम किया है। नौके नेज़ा पे अल्लाह से कलाम करने वाली हस्ती को हुसैन कहते हैं। मैं कर रहा हूँ, सिना की नौक पे क्या आलीशान बोलता है जो अब्द हो के खुदा की जुबान बोलता है। क्या बात है भाई, सैयद इन हाथों को सलामत रखे। मैं करूँ, सिना की नोक पे क्या आलिशान बोलता है जो अब्द हो के खुदा की जुबान बोलता है, जो अब्द हो के खुदा की जुबान बोलता है। जिस बंदे के अकीदे में बात भिड़ बैठ जाए तो जरूर बोलिएगा। मैं करूँ, सिना की नोक पे क्या आलिशान बोलता है जो अब्द हो के खुदा की जुबान बोलता है। और यजीद बाकी है, कोई भी ये नहीं कहता हुसैन जिंदा है, सारा जहान बोलता है। क्या बात है भाई, चूकियां तेरे मयार का मेरा सलाम है। जिसके हाथ का मालिक लिया बोलो हैदरी। यजीद बाकी है, कोई भी ये नहीं कहता हुसैन जिंदा है, सारा जहान बोलता है। भाईजान कुछ बंदे ऐसे हैं जो नमाज का, जो जवान बंदे बैठे, अज़ादारी से कंपैरिजन करवाते हैं, मुकाबला करवाते हैं। ठीक है, इमाम हुसैन के मातम का अपना मकाम है। ठीक है,
सारे बोलो भाईजान मैं पश्तो से शुरू कर दी थी गल, थोड़ा थोड़ा मेरे साथ रहो ना ताकि मेरे अंदर से लफ्ज़ निकलते रहें। आज़ादारी का अपना मुकाम है, मातम का अपना मुकाम है, नमाज का अपना मुकाम है। मुझे याद आ रहा है भाईजान मैंने 28 सफ़र को सियाल मोड़ ये गुरना कॉलोनी में 28 सफ़र को ये 4 मिसरे पढ़े। पता नहीं कितने बंदे खड़े होकर दाद दे रहे थे, दुआ दे रहे थे। मैं ये नहीं कहता खड़े होकर बोलो, लेकिन जितना मेरा हक बने आपने मुझे मेरा हक ज़रूर देना है। मैं कह रहा हूँ नजात पा गया, पहला मिसरा हवाले कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ नजात पा गया, फुतरस करम हुसैन का है, अभी ज़मीन पे पहला कदम हुसैन का है। क्या बात है भाई, हुसैन वाले बोलो ना यार, क्या कहने इन उठे हुए हाथों का मेरा सलाम है। मैं कह रहा हूँ नजात पा गया, फुतरस करम हुसैन का है, अभी ज़मीन पे पहला कदम हुसैन का है। नजात पा गया, फुतरस करम हुसैन का है, अभी ज़मीन पे पहला कदम हुसैन का है। और नमाज के घमंड में आके आज़ादारी पे फतवे लगाने वालों, माता पे फतवे लगाने वालों, चौथा मिसरा मेरा सुनो। मैं कह रहा हूँ नजात पा गया, फुतरस करम हुसैन का है, अभी ज़मीन पे पहला कदम हुसैन का है। और निशाने सजदा न टकरा निशाने मातम से, और नमाज पढ़ता है ये भी करम हुसैन का। क्या बात है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बोलो हैदरी। नमाज पढ़ता है ये भी करम हुसैन का है, नमाज पढ़ता है ये भी करम हुसैन का है। तबीयत थोड़ी नासाज है, इंशाल्लाह फिर कल पूरी नौकरी करेंगे। आखिरी 6 मिसरे और उसके बाद एक जुमला मसाइब का और मेरे हिस्से का वक्त मुकम्मल हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ यजीद, अब मुझे ये सोचने पर मजबूर नहीं कर देना, मैं रोज़ ये बात करता हूँ कि चनियोट वालों ने पूरी मजलिस में इतनी ज़्यादा दाद दी और आखिर पे 6 मिसरों पे चुप कर गए। पहला मिसरा पढ़ूँ भाईजान। मैं कह रहा हूँ यजीद नक्शा जोरो जफा बनाता है। जरा जवान बंदा ना बोले, पता नहीं कौन सा बंदा बोलेगा, पता नहीं कौन सा बंदा सर मार के चला जाएगा। मगर यजीद नक्शा जोरो जफा बनाता है, यजीद नक्शा जोरो जफा बनाता है, यजीद नक्शा जोरो जफा बनाता है। दूसरे मिसरे पे कोई शिया बंदा चुप कर गया, मैं दुखी जाऊंगा, बाकियों की अपनी मर्जी है। मगर यजीद नक्शा जोरो जफा बनाता है, हुसैन इसमें खते करबला बनाता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मगर यजीद नक्शा जोरो जफा बनाता है, हुसैन इसमें खते करबला बनाता है। यजीद मौसमी सियाँ का लाइलाज मरद, हुसैन खाक से खा के शिफा बनाता है, हुसैन खाक से खा के शिफा बनाता है। हुसैन खाक से, मैं अपना कलेजा मिंबर पर रखने लगा, हुसैन खाक से खा के शिफा बनाता है। और शिया बोलना यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, हुसैन खुद नहीं बनता खुदा बनाता। हुसैन खुद नहीं बनता खुदा बनाता है। लो आखिरी 4 मिसरे और मैं आपको सलाम करने लगूँ। अली वली की विलायत का चैन जिंदा है, अली वली की विलायत का चैन जिंदा है। जितनी दाद दिया मैं राजी हूँ। अली वली की विलायत का चैन जिंदा है, खुदा के दीन पे ज़हरा का दैन जिंदा है। अब दात नहीं मांगनी, दात से बड़ी बात कर लगो। मैं कह रहा हूँ अली वली की विलायत का चैन जिंदा है, खुदा के दीन पे ज़हरा का दैन जिंदा है, खुदा के दीन पे ज़हरा का दैन जिंदा है। अली वली की विलायत का चैन जिंदा है, खुदा के दीन पे ज़हरा का दैन जिंदा है। कोई एक हाथ नीचे ना मैं देखो। मगर अली वली की विलायत का चैन जिंदा है, खुदा के दीन पे ज़हरा का दैन जिंदा है। जिस बंदे के दिल में हुसैन की मोहब्बत है वो बंदा चुप कर गया तो मैं दुखी जाऊंगा। मगर अली वली की विलायत का चैन जिंदा है, खुदा के दीन पे ज़हरा का दैन जिंदा है। और चूंकि बोलो अगर जमाने में अल्लाह का सजदा बाकी है तो फिर ये तय है कि अब तक हुसैन जिंदा। चंगिया मावा दे पुत्र बोलो हैदरी। बिस्मिल्लाह। अगर ज़माने पे अल्लाह का सजदा बाकी है तो फिर ये तय है कि अब तक हुसैन जिंदा है। 2 ईदें हैं मुसलमानों की। पहला जुमला पढ़ रहा हूँ, पता नहीं कौन सा बंदा हाई करेगा, कौन सा बंदा मातम करेगा, कौन सा बंदा अपनी आवाज़ कुव्वत से ज़्यादा बुलंद करेगा अली की बेटी को राज़ी करने के लिए। 2 ईदें हैं मुसलमानों की। ज़ैनब की दोनों ईदें कूफा खा गया।
कल इतना खूबसूरत पुरसा हुआ है भाईजान, मैं वापसी के सफ़र पे आपको रोता हुआ जाके दुआ देता रहा। ज़ैनब की दोनों ईदें कूफा खा गई। मुस्लिम की शहादत पढ़े ना भाईजान तो 10 दिन पढ़े, लेकिन डर होता है कि मोमिन के दिल में करबला होती, कहीं किसी मोमिन का जिगर फट ना जाए। सरकारे अल्लामा अली दक्कन, जो बंदा अमीर है भाईजान वो बेशक हाय ना करे, लेकिन जिस बंदे के दिल में कब्र हुसैन है वो बंदा इस जुमले पे मातम ज़रूर करेगा। सरकारे अल्लामा अली दक्कन फरमाते हैं कि करबला के दिबाचे का नाम है मुस्लिम। दिबाचा पता किसे कहते हैं? जो जवान बैठे हैं, बुज़ुर्ग बैठे हैं, बुज़ुर्गों को तो पता है, जवानों को बताने के लिए बात कर रहा हूँ। अंकल जी अगर 1000 सफ़े की किताब हो ना तो उसका जो पहला सफ़ा होता है ना, जो किताब पूरी किताब में होता है, उसे दिबाचा कहते हैं। कहते करबला के दिबाचे का नाम है मुस्लिम। या उठ के मुझे मार या सारे मातम करना, करबला के दिबाचे का नाम है मुस्लिम। यानी जो जो करबला में जुल्म होना था वो पहले मुस्लिम के साथ हुआ। तलवारों से मुस्लिम को मारा, तीरों से मुस्लिम को मारा, पत्थरों से मुस्लिम को मारा। बच्चों को भी याद है 9 ज़िलहज है सरकार मुस्लिम की शहादत का दिन। ठीक 9 मुहर्रम बाद 1 महीना 30 दिन बनते हैं मुस्लिम की शहादत के। 10 मुहर्रम को बनते हैं 31 दिन, 11 मुहर्रम को बनते हैं 32 दिन, 13 मुहर्रम को बनते हैं 33 दिन। जब 33 दिन बाद अली की बेटी का लुटा हुआ काफिला शाम के बाजार में दाखिल हुआ, अगर हाज ना आए तो आए जरूर करी। अली की बेटी का चौकिया वालों लुटा हुआ काफिला शाम के बाजार में दाखिल हुआ। इतनी तड़पी अली की बेटी के हाथों की रस्सियां भी टूट गई। सजाद फरमाती है अम्मा अब किस गुर्बत पे मातम कर रही है? बीबी आवाज दे के कहती है रो इसलिए रही हूँ सजाद मुझे बता कूफा में लाशें दफनाने का रिवाज खत्म हो गया। करी है अल्लमान अल्लमान या लहरा या लहरा या लहरा। सजाद कूफा में लाशें दफनाने का रिवाज खत्म हो गया। ये कौन बेवारिस है? सजाद फरमाते अम्मा ये बेवारिस नहीं, तेरा भाई मुस्लिम है। मैं बिस्मिल्लाह करूं, मैं बिस्मिल्लाह करूं, मैं बिस्मिल्लाह करूं। पता चल गया भाईजान हुसैन को मेरा मुस्लिम मारा गया। जो बंदा इम्तिहान लेने आया वो बंदा बेशक मातम ना करे। एक रेत के टीले के करीब बैठ के, बुजुर्ग आंखें रो रही हैं उन्हें मैं सलाम कर रहा हूँ। एक रेत के टीले के करीब बैठ के हुसैन ने रोना शुरू किया। बहुत रोया हुसैन। बादशाह अब्बास ने आंखें साफ की। अली की आलिया बेटी के खैमे में दाखिल हुआ। आवाज़ दे के फरमाते हैं अली की आलिया बेटी, हुसैन तुझे पता नहीं मैं तेरे चेहरे की आशिक हूँ? तू अकेले रो रहा है, मुझे क्यों नहीं बताया? बता क्या हुआ है? नाना मोहम्मद याद आ रहा है, सुगरा याद आ रही है, वतन याद आ रहा है। हुसैन रो के कहते हैं बहन ऐसी बात नहीं है, आमदन खैर की हो, मेरा मुस्लिम कोफा में मारा गया। हाय कर सकते यार कोई बंदा? आमदन खैर की हो, मेरा भाई कोफा में मारा गया है। गुफ्तगू के दौरान 2 हस्तियां खेमे में और मौजूद थी, जनाबे मासूमा और बीबी फिज़ा। बीबी फिज़ा से आवाज़ दे के हुसैन बादशाह फरमाते हैं फिज़ा जी हुसैन। खेमे से दूसरे खेमे से मुस्लिम की बड़ी बेटी आतिका को बुला के लाओ। अब जिस जुमले ने अंदर का जिगर ख़त्म कर दिया ना भाईजान, वो जुमला मैं आपको सुनाने लगूँ। जाओ आतिका को बुला के लाओ। आले मोहम्मद की भर की बच्ची थी आतिका। भाईजान ये मंजर बीबी सकीना देख रही हैं। 2 दुर पहनाए कानों में और सर पे प्यार करना शुरू किया। आले मोहम्मद के घर की बच्ची थी आतिका, समझ गई। आवाज़ दे के कहती है मामू तेरा प्यार बता रहे। अब शिया बंदे इस जुमले में भाईजान बैठना, शिया बंदे इस जुमले पे मातम ज़रूर करना। सर पे प्यार करना शुरू किया। बीबी आवाज़ दे के कहती है मामू तेरा प्यार बता रहे, कहीं मैं यतीम तो नहीं होगी? हाय करी यार, हाय करी अली की आलिया बेटी को राजी करने के लिए। हाय करी मामू तेरा प्यार बता रहा है, कहीं मैं यतीम तो नहीं होगी? हुसैन बादशाह आवाज़ दे के फरमाते हाँ बेटा आमदन खैर की हो, तेरा बाबा मारा गया, तेरा बाबा मारा गया। बीबी आवाज़ दे के कहती है बाबा, मेरा बाबा मारा गया। आप मेरे कानों में दुर पहना रहे हैं, आप मेरे कानों में दुर पहना रहे हैं। जो बंदा अमीर है उस जुमले का मैं खुद मातम करता हूँ।
अब बाबा मेरा बाबा मारा गया, आप मुझे दुर पहरा रहे हैं। हुसैन फरमाते हाँ बेटा, ये अरब का रिवाज है, जिसका बाप मर जाए ना उसके कानों में दुर पहनाते हैं। 4 साल की आलिया ये मंजर देख रही थी, बीबी सकीना के जहन में ये बात बैठ गई कि जिसका बाबा मर जाए अब हाय जरूर करी, उसके कानों में दुर पहनाते हैं। जब आई है ना शामे गरीबा, एक बार सर पे हाथ मार के अली की आलिया बेटी को राजी करी। जब आया है ना शाम का बाजार, शिमर ने अपने दोनों नजिज हाथों से अली की बेटी के दुर उतारे। बीबी आवाज दे के कहती है बाबा मेरे कान फट गए, बाबा मेरे कान फट गए। 2 जुमले भाईजान मैं पढ़ने लगा और उस पर मैं आपको सलाम कर लगूँ। जब सैयदों का काफिला करबला से भाईजान 2 किलोमीटर बाहर निकला है ना, तो शिमर आवाज दे के कहता है सुना है सजाद तेरी 4 साल की बहन को तेरे बाबा से बड़ा प्यार था, तेरे बाबा से बड़ा प्यार था। इस जुमले पे हाय ज़रूर करना अली की आलिया बेटी, ताकि राज़ी हो जाए। सुना है सजाद तेरे बाबा को बड़ा प्यार था, और मैं हाँ तूने सीख सुना है। ये आवाज़ दे कहता फिर उसके लिए अलहदा सवारी का इंतज़ाम किया जाएगा, पता नहीं कौन सा बंदा कितना मातम करेगा। सजाद फरमाते हैं कि 4 साल की अलहदा सवारी पे बच्ची कैसे बैठेगी। ये आवाज़ दे के कहता मुझे नहीं पता, बुजुर्ग जवान मिल के मातम करना ताकि अली की आलिया बेटी राज़ी हो जाए। ये आवाज़ दे के कहता 4 साल की बच्ची कैसे अलहदा सवारी पे बैठेगी। सजाद फरमाते हैं 4 साल की बच्ची कैसे अलहदा सवारी पे बैठेगी। आखिरी जुमला और मैं तुझे सलाम कर रहा हूँ। 4 साल की बच्ची कैसे अलहदा सवारी पे बैठेगी। अब उठ के खुद मातम कर या मुझे मार। 4 साल की बच्ची कैसे अलहदा सवारी पे बैठेगी। 4 साल की बच्ची कैसे अलहदा, या बीबी मुझे माफ करना या इन सब को मातम की तौफीक अदा करना। 4 साल की बच्ची कैसे अलहदा सवारी पे बैठेगी। सज्जाद ने हथकड़ियों वाले हाथों से सूरह रहमान की तफसीर को नाका की गोश्त में बिठाया कि 4 कदम पे नाका चला कि खड़े हुए ऊंट से अली की बेटी जमीन पे गिर पड़ी। मातम तू कह रहे शर्मा क्यों रहा यार। अली की बेटी जमीन पे गिर पड़ी। बीबी आवाज दे के कहती है सज्जाद मेरी पसलियां टूट गई है और सज्जाद में दादी की तरह जख्मी